इसको उठाओ, नोवा लैक को उठाओ और नोवा लैक में फॉर्मेल्डिहाइड जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ। इसलिए क्योंकि कुकर के हैंडल में इसका यूज होता है, क्योंकि अगर आप कहीं भी बैठे होगे आसपास कहीं ना कहीं स्विच तो जरूर होगा, है ना। और यहाँ पर बचा ऑक्सीजन, क्योंकि एच तो निकल के पानी बना लिया, ठीक है। एच इसको छोड़ के चला गया, जैसे वो खैर छोड़ जाने दो। तो भाई अब हमारा जो नेक्स्ट आ रहा है पॉलीमर, जिसका नाम है बेकेलाइट। बेकेलाइट को हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में बोले तो हम लोग बोलेंगे फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। बेकेलाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है हम लोग ये देखेंगे, कैसे बनाया जाता है ये देखेंगे, केमिकल प्रोसेस क्या है ये देखेंगे। उसके पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि भाई अगर एग्जाम में आ जाएगा तो उसके लिए 2000 पॉइंट हमारे पास क्या रहेंगे। अगर आपके पास फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन करके टॉपिक आ जाता है किसी भी एग्जाम में, या फिर कोई आपसे पूछ ही जाता है भाई, तो इतना हम लोग को याद रखना है कि यहाँ पर जो बात होगी वो बेकेलाइट की होगी। यानी कि आप इसके प्रॉपर्टीज लिखो, इसके गुण लिखो, इसके कुछ भी लिखोगे इसके बारे में, तो आप वहाँ पर इस बात को ध्यान रखोगे कि हाँ भाई यहाँ पर बात बेकेलाइट की हो रही है। तो बेकेलाइट के बारे में मुझे जितना ही पता है, मुझे जितनी भी जानकारी है बेकेलाइट से संबंधित, वो सब मैं यहाँ पर चेप दूंगा। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में ये पढ़ ही लिया है कि जो बेकेलाइट है वो थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है, और इसमें जल्दी हम लोग देखते हैं कि आग वगैरह के संपर्क में आने पर ये गलता वलता नहीं है, और गलता तो है ही नहीं, एकदम ही नहीं गलता है, ये एकदम भस्म मतलब राख बन जाता है ना, मेल्ट वेल्ट नहीं होता है, क्योंकि इसका 3D स्ट्रक्चर होता है। हमने पॉलीमर वाले वन शॉट में इसको देखा था। खैर वो अगर वन शॉट नहीं देखा है तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद ये तो फिर समझ ही नहीं आएगा भाई, है ना। तो कहानी ये है कि फिनॉल को लो और फॉर्मेल्डिहाइड को लो, मिला जुला के बेकेलाइट बना देंगे, ठीक है। और चलो देखते हैं कहानी को। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि ये क्या होता है। तो अगर फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन की बात करें तो ये हमारे पास 3D लिंक्ड या फिर क्रॉस लिंक्ड थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है, जो कि ऑब्टेन बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, यानी कि इसके बनने पर H2O वगैरह पानी वगैरह कुछ निकलता होगा, इसलिए हम उसको कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कह रहे हैं। प्रॉपर्टीज की बात करें तो यह हाईली रेजिस्टेंट होता है इलेक्ट्रिसिटी। अब भाई वही बात है ना, पढ़ना क्यों है इसको, पढ़ना इसलिए क्योंकि कुकर के हैंडल में इसका यूज होता है, क्योंकि अगर आप कहीं भी बैठे होगे आसपास कहीं ना कहीं स्विच तो जरूर होगा, है ना। झोपड़ी में बैठ कर तो पढ़ नहीं रहे होगे, तो जहाँ भी आप बैठे होगे आप घर के आसपास स्विच वगैरह होंगे, तो वो जो स्विच वगैरह है वो भी बेकेलाइट के ही बने होते हैं। उसके अलावा हम लोग बात करें तो केमिकल अटैक और हीट से भी ये प्रोटेक्ट करता है। इसी के साथ ये हार्ड होता है और रिजिड भी होता है। सबको पता है बेकेलाइट, हाँ भाई कुकर का हैंडल पकड़ लो बाकी सारा काम हो जाएगा। हार्ड होता है, रिजिड होता है, इलेक्ट्रिसिटी से रेजिस्टेंट बचाता है, हाईली रेजिस्टेंट होता है, केमिकली अटैक से भी हाईली रेजिस्टेंट होता है। इसी के साथ इसका यूज़ होता है इलेक्ट्रिकल स्विच बनाने में, प्लग बनाने में, सॉकेट बनाने में, जितने भी इलेक्ट्रिकल सामान वगैरह, अधिकतर इलेक्ट्रिकल सामान वगैरह जो है उसी से बनाए जाते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रवाह है कुचालक की तरह ये काम करता है। मेकिंग हीट रेजिस्टेंट हैंडल, जैसे कुकर वगैरह का हैंडल हो गया वो सब। तो बेकेलाइट को ही पढ़ना है, मेन बात ये लिखा है, परंतु पढ़ना किसको है, बेकेलाइट को पढ़ना है, ठीक है। अब प्रिपरेशन देखो, मेन कहानी है। प्रिपरेशन समझ में आ गया, मतलब सब कुछ समझ में आ गया। इसके प्रिपरेशन की बात करें तो इसके नाम में ही छिपा हुआ है इसका काम, यानी कि हमारे पास फिनॉल लो और फॉर्मेल्डिहाइड लो, फॉर्मेल्डिहाइड लो और फिनॉल लो, और दोनों को मिला दो, बन जाएगा। परंतु उसके बनने तक की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही लंबी प्रक्रिया है। आओ देखते हैं लंबी प्रक्रिया क्या है। तो अगर हम बात करें प्रिपरेशन की, तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यार प्रिपरेशन है इतना बड़ा सा, परंतु उसके पीछे इतना बड़ा बता तो दूंगा कि ऐसे है रट लो, परंतु उसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। वो कहानी बताते हुए बताऊंगा, ठीक है। अब पहले कहानी हो जाता हूँ क्या है। कहानी ये है, जल रहा है यहाँ पे जो भी है। हाँ तो भाई कहानी ये है हमारे पास कि फिनॉल ले लो, OH लगा दो, फिनॉल बन गया, ठीक है। इस फिनॉल मस्त बैठा हुआ है, इसके पास आ गया OH माइनस। कौन आ गया, OH माइनस आ गया, OH माइनस। अब देखो भाई यहाँ पर O है, ऐसे करके है ना जी, यहाँ पर H है। तो ये जो H है ना ये बहुत खतरनाक आदमी होता है। कथा है कि हम जा रहे हैं OH माइनस के पास जुड़ने, तो ये हट के H प्लस बन जाता है और जाके OH माइनस से जुड़ जाता है, जुड़ के मिल जाता है पानी। समझ रहे हो भाई, तो ये दोनों मिल के पानी बना लिए भाई। तो क्या बन गया यहाँ पर, यहाँ पर लिख लो भाई माइनस H2O, H2O बन गया, माइनस निकल गया जो है कि, और यहाँ पर बचा ऑक्सीजन, क्योंकि H तो निकल के पानी बना लिया, ठीक है।
एच इसको छोड़ के चला गया, जैसे वो खैर छोड़ जाने दो, यहाँ पर आ गया O माइनस, तो O माइनस आ गया भाई, और क्या। अब वही कहानी होगा कि भैया यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, वो घूमता रहेगा, ठीक है, डबल बॉन्ड बना देते हैं। डबल बॉन्ड O बन गया। अब यहाँ पर क्या कहानी होगी, अब हमारे पास कहानी में आएगा फॉर्मेल्डिहाइड। एल्डिहाइड हमको क्या पता है, एल्डिहाइड कुछ ऐसा होता है, डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H। एल्डिहाइड कुछ ऐसा होता है। फॉर्मेल्डिहाइड मतलब कि एक कार्बन वाला, यानी कि इधर H लगा दो, ये होगा फॉर्मेल्डिहाइड। इसी को लेकर यहाँ पर चेप दो प्लस हमारे पास, या फिर ऐसा लाइन खींच दो, C डबल बॉन्ड O, इधर H इधर H, ठीक है। अब ये रिएक्शन इतना लंबा है, परंतु मैं इसको शॉर्ट में बताऊंगा अभी, बस समझ लो कि कहानी क्या हो रही है भैया। इस तरीके से था, O माइनस आया, H उठा के लेके भाग गया, O बचा, O डबल बॉन्ड बना लिया, फिर ये आके अटैक करने वाला है। अब देखो भाई कहानी क्या होगी, कहानी ये होगी कि ये डबल बॉन्ड है, घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा। हम लोग देखते हैं कि कोई भी बेंजीन रिंग होती है तो उसके इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर और इस वाले पॉइंट पर, यानी कि ऑर्थो और मेटा पैरा पॉइंट पर, हमारे पास पैर के पॉइंट पर, ऑर्थो और पैर के पॉइंट पर यानी कि पैरा पॉइंट पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो थोड़ी अधिक होती है, हम सबको पता है। होता क्या है, होता ये है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले क्षेत्र हैं ऑर्थो और पैरा, क्योंकि वहाँ पर नेगेटिव ज़्यादा होता है, तो ये जो कार्बन है जाके चिपक जाता है। कैसे चिपक जाता है भाई, ये देखो C है, H है, H है, O है, यहाँ पर हल्का माइनस होगा, यहाँ हल्का प्लस होगा, क्यों, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन उधर की तरफ खींचेंगे भाई, ठीक है, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया। अब कहानी क्या होगी, कहानी ये होगी कि जो प्लस है ना, आके या तो यहाँ चिपक जाएगा, ठीक है, और जो चिपकाते हैं भाई, अब चिपकाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कुछ ऐसे, ये रहा हमारे पास, और इधर हमारे पास डबल बॉन्ड O, इधर हमारे पास क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा C। लाइन डिस्टर्ब कर रहा है ना हम लोग को, लो भाई C बचा, ऊपर बचेगा हमारे पास डबल बॉन्ड O, इधर बचेगा H, इधर बचेगा H। अब C के पास आ गया 1 2 3 4 5 बॉन्ड, 5 बॉन्ड होता नहीं है, ये हट जाएगा, यहाँ पर आएगा माइनस का चार्ज, ठीक है, माइनस का चार्ज। अब कहानी ये भी तो देखो, अरे भैया जब ये C आके जुड़ा यहाँ पर, तो इस वाले पोजीशन पर, इस पोजीशन पर एक हाइड्रोजन पहले से लगा था कि नहीं लगा था, तो वो हटा होगा, वही हटकर हम देखेंगे कि यहीं पर घुस जाएगा, ठीक है। समझो भाई कहानी ऐसे 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 था, यहाँ पर एक S था और यहाँ पर O था माइनस डबल बॉन्ड O, ये जो H है ये हटेगा और यहाँ पर आके C डबल ऐसे O H2 जुड़ जाएगा, तो जो बचा हुआ H यहाँ पर था ना, ये H जुड़ के O के पास आ जाएगा, ठीक है भाई। तो क्या कहानी हो जाएगी यहाँ पर कहानी हो जाएगी O ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पर आ जाएगा C OH H2, यहाँ आप लिख दो CH2OH, सीधी बात भाई, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यार, यहाँ पर ये जो पानी निकला है, कहाँ गया पानी, ये रहा पानी, ये पानी निकला हुआ है। अब ये पानी अपने मस्त घूम रहा है, तब से ऊपर वाला ये कहेगा O कि देखो यार हमको ना हाइड्रोजन की जरूरत है अभी, है ना, तो यहाँ से फिर से पानी खींच लेगा, ये H जो है पानी में से जो H प्लस दिया था, निकला था, ये फिर आके जुड़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, फिर से H प्लस आके जुड़ जाएगा यहाँ पर, और फाइनली हमारे पास बन जाएगा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमारे पास मिल जाएगा। इसको हम लोग बोल देंगे हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल, हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल, क्योंकि ऑर्थो पर है तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल, तो ये बन जाएगा। अब इतना लंबा रिएक्शन तो याद रहने वाला है नहीं, हालांकि समझने के लिए ज़रूरी है, परंतु हम लोग जब प्रिपरेशन लिखेंगे, एग्जाम में लिख लो या फिर वैसे लिख लो, इतना लंबा लिखने से बढ़िया है कि देखो ये तो मैं इसे मिटा देता हूँ, मैं तो पगला जाओगे, ठीक है, और इसी से आगे पॉलीमर बनेगा। परंतु अभी के लिए समझो कि भैया ये कहानी है, इसको अगर कॉपी में लिखना है तो लिख सकते हो भाई, दिमाग में लिखना है तो लिख सकते हो भाई, ठीक है, दिमाग में इसको बैठा लो। और अब देखो कुछ होगा नहीं, बस ये जो ऊपर वाला है ना, OH हटेगा और यहाँ से एक बॉन्ड जो H है हमारे पास, ये H हट के H2O बना लेगा।
और यहाँ से बॉन्ड खाली हो जाएगा, एक जार खाली, एक जार खाली, और ऐसे करते 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 जुड़ जाएंगे और पॉलीमर बना देंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे आओ देखते हैं भाई। हमने लिया, अब उसी को छोटे फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, OH ये हुआ हमारे पास, प्लस हम लोग ले लेंगे यहाँ पे सीधे वही फॉर्मेल्डिहाइड सीधे ले लो, ठीक है, CH2 ये ले लो ऐसे करके, H डबल बॉन्ड O, इधर हमारे पास H और OH माइनस यहाँ पर लिख दो। ये पूरी कहानी को शॉर्ट में करने के लिए इतना कर दो, ठीक है। अब हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा कुछ ये, ठीक है, ये बन गया। ऊपर हमारे पास आ जाएगा OH, इधर CH2। मैंने बोला था यहाँ भी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो यहाँ भी घुस सकता है, तो यहाँ भी एक बना दो। चलो यार, नाम वाम भाई लिखते रहना अपना, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल, ठीक है। और ये हमारे पास ऑर्थो हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल। लिख ही देता हूँ मैं, एक ठो का नाम लिख देता हूँ मैं, नीचे लिखने की जगह नहीं है वैसे तो, खैर आगे भी रिएक्शन लिखना है, तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख देता हूँ, हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे इसके पूरा चेन बनते हुए। तो इसको उठाओ अब फिर से, n टाइम्स ले लो इसको, n टाइम्स ले लो भाई। किताब में आपके लिखा है 2 n टाइम लेने के लिए, तो 2 n टाइम ले लो भाई, मतलब कि 2 4 6 10 12 14 ऐसे ऐसे करके लेना है। तो इसको ले लिया। मेन कहानी देखो क्या है, CH2OH ये रहा, और इसी के साथ ये पॉलीमराइजेशन इसका होगा, ठीक है। ऐसा ही हम लोगों ने दो ठो ले लिया, ठीक है, एक ठो ये, एक ठो और ले लेंगे, और दोनों को मिला देंगे, और दोनों को मिला देंगे तो हमारे पास कहानी बन जाएगी, ठीक है। कैसे बनेगी और देखते हैं कैसे बनेगी। यहाँ से OH है, वही बोला ना भाई, कहाँ गया, ये OH है, हटेगा, ये H हटेगा, जगह खाली हो जाएगा, ठीक है। इधर जगह खाली हुआ, कुछ ऐसे 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 आ गया ये OH, CH2 जगह खाली हुआ, ऐसे ऐसे ऐसे, भाई ये क्या है, ऐसे 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 आ गया, ये ऐसे आ गया, CH2 आ गया, फिर ये ऐसे आ गया। अब वो जुड़ता रहेगा, CH2 फिर CH2 ऐसे ऐसे करके, समझ रहे हो ना बात मेरी। तो भाई यही जुड़ता रहेगा, कहानी बनती रहेगी, पॉलीमर बन के तैयार हो गया ये। सो ये कहानी है हमारे पास इस पॉलीमर के बनने की। ये पॉलीमर कैसा होगा, एक लीनियर पॉलीमर होगा, यहाँ पर इस तरीके से ग्रुप जुड़ते रहेंगे ऐसे 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 करके। ये CH2 लिख दिया मैंने यहाँ पे, OH होगा ना यहाँ पे, तो ये भी OH लाली से लिख दो भाई, चलो ठीक है, OH करके ऐसे 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 जुड़ता रहेगा, ये एन टाइम तक जुड़ता रहेगा। ये जो बना है इसको हम लोग बोलते हैं नोवालैक, ठीक है। ये हमारे पास लीनियर होता है, लीनियर होता है, इसको हम लोगों को ध्यान रखना है। ये हमारे पास लीनियर पॉलीमर है, सिरे चलने वाला। मैंने जब बैकेलाइट की बात की थी भाई, तो बैकेलाइट भी इसी से बनता है, नोवालैक का उठा लो जोड़ दो भाई, ठीक है। तो इसको आप ले लो भैया, मैकेनिज्म एक तरीके से, कंप्लीट मैकेनिज्म है ये। तो इसको भी आप लोग दिमाग में बैठा सकते हो भाई, ठीक है। इसी का शॉर्ट फॉर्म है ये, ठीक है। चलो यार, तो अब बढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ बैकेलाइट पर, कि बैकेलाइट कैसे बनेगा। बैकेलाइट, बैकेलाइट कैसे बनेगा भाई। बैकेलाइट की बात करें तो इसको उठा लो, कहाँ गया, हाँ ये, इसको उठाओ, नोवालैक को उठाओ, और नोवालैक में फॉर्मेल्डिहाइड जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ,
तो हमारे पास बन जाएगा बैकेलाइट। तो नोवा लैक को उठाओ, नोवा लैक बन गया। पहले नोवा लैक बनाना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। बैकेलाइट का फॉर्मेशन कैसे होता है अगर पूछ दे कोई तो भाई करना पड़ेगा पूरा। कुछ थोड़ा नीचे ही रखा जाए इसको। OH ऐसे ऐसे ऐसे, इधर CH2, OH। चलो ठीक है भाई, इतना हो गया हमारे पास। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसकी अभिक्रिया कराते हुए प्लस HC डबल बॉन्ड O, इधर हमारे पास H, ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से। देखो क्या बनेगा, ऐसा ऐसा ढेर सारा रख दो। अब फिर जो बना रहा हूँ वो बना दो, ठीक है भाई। अब इसको लाल से बनाता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है बैकेलाइट। तो OH तो ऊपर रहेगा ही रहेगा, ठीक है। बन जाएगा ना यहाँ पे यार, जगह तो होगा ही मेरे हिसाब से। कैमरे में सब आ रहा है, चलो यार लगभग बन जाएगा क्योंकि थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर है ना, इसका स्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा है तो हो सकता है कि दिक्कत हो, बट चलो देखते हैं। तो OH तो ऊपर रहेगा भाई, थोड़ा छोटा बनाता हूँ मैं तब हो जाएगा। ऐसे रहा, ये ऐसे बढ़ता रहेगा। इधर हमारे पास CH2, इधर हमारे पास OH, ऐसे 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 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये हो गया। इधर हमारे पास CH2, इधर वही भाई OH, और फिर यही चीज़ ऐसे जुड़ता रहेगा, ठीक है। अब इसी का नीचे यहाँ पे CH2, नीचे CH2, नीचे CH2, यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे, हो सकता है आपको दिखे ना, मैं कैमरा सही कर दूंगा, बट बन तो जाए एक बार। चलो भाई फाइनली बन गया ये बढ़ता रहेगा आगे, ठीक है। चलो भाई, तो ये हमारे पास बन गया बैकेलाइट। बैकेलाइट, बैकेलाइट। चलो भाई कैमरा सही करो ना। लो भाई, तो ये हमारा हो गया बैकेलाइट। हम लोगों ने यहाँ पर भाई कैमरा हमारा आपका जो स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन को प्रिपरेशन बनाने के लिए फिनॉल को लिया, फॉर्मेल्डिहाइड को लिया, मिला दिया, ये बन गया। फुल्ली मैकेनिज्म हमने यहाँ पर देख लिया भाई। ये हो गया पैरा, ये हो गया ऑर्थो। ऑर्थो वाले को लेकर हम लोगों ने ये बना दिया जिसको हम लोगों ने नोवा लैक कहा। फिर नोवा लैक से हम लोगों ने फिर से अभिक्रिया करा दिया, रिएक्शन हुआ और बढ़िया सा चिन्ह बनकर आ गया। इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं भाई, 3D नेटवर्क बोल देते हैं, है ना। 3D नेटवर्क बोल देते हैं। और इतना मजबूत होता है ना कि भाई टूटता उठता नहीं है, मतलब जल्दी नहीं टूटता है। और जलाने पर भी ये जो है ये गलता उलता नहीं है, क्योंकि देखो मजबूती से पूरा लड़का पूरा पकड़ा हुआ है, पूरा एकदम ऐसे चेन पूरा बनी हो रहती है। तो बैकेलाइट अगर आप देखो तो आप सोच लेना कि भाई उसमें उसके अंदर ऐसा ही स्ट्रक्चर बना होता है जब बैकेलाइट वगैरह देखोगे। उसके अलावा जब आप देखोगे स्विच ऑन करने जाओगे तो आप देखना कि भाई उसमें कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर होगा। हो सकता है कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ ऐड कर दिया गया हो, कुछ और कुछ ऐड कर दिया गया हो, परंतु जो प्रॉपर बैकेलाइट है वो कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। चलो भाई देखते हैं नेक्स्ट को।